हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सेट को लेकर। समय ज़्यादा है नहीं, एग्जाम का कोई पता नहीं कब हो जाए, तो पूरा सिलेबस तो मुश्किल है, बट पीवाईक्यू आप लोग कर लेंगे और उसी से हो जाएगा। तो दोस्तों, सवाल तो हमने पहले लिख लिए हैं क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा। दोस्तों, पहला सवाल है, ये प्रैक्टिस सेट 1999 का है और इसका पहला सवाल है द वैल्यू ऑफ फाइंड दिस। यानी कि आपको एक सारणी दे रखी है, डिटरमिनेंट दे रखा है, उसमें आपको मान बताना है। तो इसको सिंपल है दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप किसी R1 को पढ़ लीजिए या C1 के, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, बट हम R1 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, वन यहाँ पे है 3 दूनी 6 और -1, 6 -1 हो जाएगा, माइनस आएगा, दूसरा निशान जो है माइनस का आता है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसको छिपाएंगे, पहली रो को छिपाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह चिन्ह आएगा प्लस का, आपको पता होगा पहला चिन्ह प्लस माइनस प्लस आता है, फिर माइनस प्लस माइनस आता है, फिर प्लस माइनस प्लस आता है। चिन्ह आपको याद रखिएगा। और अगर आप C1 से करेंगे तब भी आपको चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे R1 से, तो R1 से ठीक रहता है, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या मिला हमें 3, तो यहाँ पे क्या है 2 कम 2 और 3 दिया माइनस का 9 हो जाएगा। हल करेंगे, ये क्या मिलेगा, इसको 3 दूनी 6 -1 5, 2 गुणा 1 बचा और यहाँ पे 3 गुणा -7, ये क्या बचा 3 और माइनस का 21, क्या मिलेगा माइनस का 18 दोस्तों। तो आपका आंसर आ चुका है माइनस का 18। ठीक है, सामरिक अध्याय से आपके 1999 में 2 सवाल पूछे गए थे। दूसरा सवाल दोस्तों आपका क्या है, ये है, इसमें आपको x का मान बताना है, बराबर 0 है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, देखिए इसका कैसे निकालेंगे। इसको भी इसी करेंगे क्योंकि इसमें अगर हम -1 प्लस माइनस का x बचेगा और 1 7 प्लस x 6 2 5 3 प्लस का x इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यानी कि यदि हम C1 में C3 जोड़ दें तो देखिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 है, ये -1 -x रहेगा, 1 7 प्लस x 6 2 C1 में C3 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 7 और ये होगा 3 2 5 प्लस x 5 3 प्लस x। देखिए हमारे पास 2 R1 की पूर्ति 0 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस आएगा तो माइनस बाहर लेंगे, 1 प्लस x हो गया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5 तो 35 माइनस 7 प्लस x और 5 प्लस x बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 1 तो हमें मिल ही गया है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 35 माइनस 7 पाना 35 माइनस 7x माइनस 5x और माइनस का x स्क्वायर बराबर 0, इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, अब यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास माइनस का x प्लस का 1 है, ये हमारे पास क्या बचा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 12 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से x, ये 12x हो गया, यहाँ से x कॉमन लेंगे और माइनस बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 1 और x प्लस का 12 बराबर 0, अर्थात x बराबर 0 कॉमन -1 कॉमन -12। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया सवाल। चलिए अगला सवाल आप लोग नोट करें तो सवाल अगला लिखते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास है, d/dx लिमिट x स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं साइन t/t इंटू dt। ठीक है, सिंपल सवाल है, लेबनिज थ्योरम पे फॉलो करेगा। तो कैसे लगाएंगे, तो ये हो गया सवाल। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं।
तो ऑप्शन आपका सी ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका बेसिक क्या है। इसका बेसिक फंडा क्या है, यदि हमारे पास डी अपॉन डी एक्स लिमिट, लोअर लिमिट फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन एफ एक्स है इंटू डी एक्स है, ठीक है जो भी है, तो हम क्या करते हैं फंक्शन एफ सेकेंड ऐसे रखा, फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का क्या करेंगे अवकलन कर देंगे, माइनस फंक्शन फर्स्ट को ऐसे छोड़ देंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स फंक्शन सेकेंड का अवकलन कर देंगे। ये आपका बेसिक है, लेबनिज थ्योरम से डिपेंड करता है। अब इससे सवाल कैसे लगेगा, देखिए ऑप्शन इसको देना, चलिए ऑप्शन क्या करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स साइन टी बटे साइन टी है, तो क्या करेंगे हम पहले इसको अपर लिमिट को लेते हैं, तो साइन स्क्वायर टी, अभी क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या रख रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा एक्स इंटू और टी, टी का हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x बटे एक्स स्क्वायर, माइनस का अब लोअर लिमिट लेंगे तो साइन टी की जगह x हो जाएगा बटे x और x का अपन का जगह 1 हो जाएगा, तो पावर से x कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 बटे x का हमने ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन x, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारे पास चौथा सवाल इसी का, एवोलेट लिमिट 0 टू पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन का देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा है पाई बाई 2, तीसरा ऑप्शन है पाई बाई 4 और डी ऑप्शन है पाई बाई 3। अब इन चारों में से एक ऑप्शन हो जाएगा। देखो दोस्तों क्या करते हैं, इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, जो आपको यहाँ पे एम और एन दिख रहा है आप इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, एम बराबर एन कर दीजिए, ठीक है, भूल जाइए। तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 टू पाई, तो क्या मिलेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इस पे लगा देंगे कौन सा फार्मूला, बाली फार्मूला। बाली फार्मूला क्या कहता है, इसकी लिमिट जो है क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। जब इसमें बाली फार्मूला यूज करेंगे, जब पावर सम होती है तो 1 बटे 2 आएगा, उसके साथ में पाई बटे 2 आता है, 2 से 2 कटेगा तो पाई बटे 2 मिलेगा। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। या फिर अगर आप बाई चांस भूल जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसे हम बच्चों क्या ले सकते हैं 0 टू पाई 1 बटे 2 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। हम जानते हैं 1 बटे 2, इसका अवकलन कर देंगे x हो जाएगा, समाकलन x हो जाएगा। अब cos 2x का क्या होगा बताओ, साइन 2x बटे 2 हो जाएगा। अब 0 टू पाई है, ठीक है, अब पाई रखेंगे 1 बटे 2 x की जगह पाई माइनस, यहाँ पे पाई रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, साइन पाई का मान 0 बन जाएगा। अब मान लीजिए माइनस 1 बटे 2 है, ये क्या 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा पाई बटे 2। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, चलिए बढ़िया समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, तब तक हम सवाल में लिखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन कैन हिट ए टारगेट। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी that a man hit a target
is 3/4 and try to 5 times. ठीक है, try to 5 times. The probability that he will hit the target at least. तो क्या पूछा है? What is the probability when he hit at least 3 times? ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, इसको हटाइए। अब देखिए इसके ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ऑप्शन क्या है? 219 मतलब 364 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको हो जाएगा 459 बटे 512। तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 471 बटे 362 और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा 371 बटे 464 371 बटे 464। अब देखिए सवाल समझिए पहले, सवाल हमसे क्या कह रहा है। चलिए ठीक है, सवाल जो है प्रोबेबिलिटी एक पुरुष है जो किसी टारगेट को 3/4 टाइम हिट करता है और उसने जो है ऐसा 5 बार प्रयास किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होगी कम से कम वो 3 बार इसको प्रयास करें। तो सवाल इजी है दोस्तों, कठिन नहीं है। सोल्यूशन देखते हैं इसका, पहले सोल्यूशन समझते हैं। देखिए ये लगेगा सवाल बाइनोमियल थ्योरम से, द्विबंधन प्रमेय आपने पढ़ी होगी, उसी से लगेगा। ठीक है, बाकी ऐसे डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, उसी से लगेगा। तो हिट टारगेट यानी कि पी दे रखा 3/4, क्यू निकालेंगे, क्या होता है 1 माइनस पी होता है, 1 माइनस का 3/4 क्या मिलेगा 1/4 पी हो गया। और आर हमारा क्या एटलीस्ट 3 टाइम्स है। अब देखिए लगा देंगे, और एन क्या है एटलीस्ट 5 टाइम्स, ये हमारा एन हो जाएगा। तो देखिए एनसीआर पी तो पी की पावर कितनी आएगी 3, पी की पावर 2 प्लस एनसीआर पी स्क्वायर क्यू प्लस एनसीआर -1 -2 और p इंटू क्यू की पावर 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास n क्या है 5c, r क्या है r कितना है मैक्सिमम 3 टाइम लेना है, p का मान कितना है 3/4 की पावर 3 और q का मान क्या है 1/4 की पावर 2 प्लस 5c, r 3 - 1 2 बचेगा 3/4 की पावर स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस इसी तरह यहाँ पे क्या बचेगा 5c 1 बचेगा और p का मान क्या है 3/4 और q का मान क्योंकि पावर 0 है तो 1/4 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए और यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हर सवाल तो ट्रिकी बेस पे नहीं हो पाएगा, कुछ सवाल होते हैं जिनके लिए हमें बेसिक ही लगाना पड़ेगा, फिर भी आपको इसी तरीके से हमने बता दिया है 5c3। अब कुछ नए बच्चे हैं तो उनके लिए फैक्टोरियल आप जानते हैं। एनसीआर क्या होता है ऑपरेशन होता है, जब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे उसमें फैक्टर एनसीआर जब उसको ओपन करते हैं तो एन बटे जो नीचे वाला है उसको नीचे से लिख दो, यानी कि एन को फैक्टोरियल में लिख दो, फिर आर को लिख दो, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख दो, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल, हम डाइट कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, आपको एक बार बढ़ा के करेंगे 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, अब 3/4 यानी कि 27/64 गुणा 4 की पावर 2। इसी तरह फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9/4 की घात 2 इंटू 1/4 प्लस 5/2
1 × 4 फैक्टोरियल 3/4, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए फैक्टोरियल 5 है, 5 × 4 और 20 पर जाएगा तब से 10 इंटू 27/4 कर दो। यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा, हमें 5 बाहर लेंगे, 4 बाहर लेंगे, 5 × 20, यहाँ पे भी क्या बचेगा 10 गुणा 9/4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा केवल 5 और प्लस में क्या है गुणा में 3 तो 15/4। अब इसको सोल्व थोड़ा करेंगे, 270/4 प्लस 90/4 प्लस 15/4, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब देखो 270 4 की पावर 5 का लासा हो जाएगा, लासा क्या हो जाएगा 4 की पावर 5, 270 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें 16 का मैं तो 44 हो जाएगा, 16 देना 144 प्लस थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे पावर 3 है तो p की पावर बढ़ेगी, q की पावर बढ़ेगी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये समाप्त बन दूंगा 3 तो ये 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, ठीक है, तो ये पावर तो 5 है और ये 3 हो जाएगी, 3 को 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी, तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा 4 की पावर 5 और 4 की पावर 5। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन सबको जोड़ेंगे 270 और 90 कितना हो गया 360 और 15, तो यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा 459 और 3/4 की पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा 81 243 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 4 थी ये 81 हो जाएगा, तो 81, तो इसको सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो आपको 459/512 मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया बता लीजिए, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब कुछ सवाल होते हैं बेसिक लगाने पड़ते हैं, वो तो जिनका ट्रिक नहीं निकाल सकते हैं वो लगाने पड़ेंगे, कुछ सवाल में कैलकुलेशन है। मान लीजिए हमारे पास 125 क्वेश्चन आते हैं, आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको 40 से 45 क्वेश्चन पढ़े हुए मिल जाए, यही आपका टाइम सेव कर देंगे। बचेंगे आपके, मान लीजिए 125 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 40 क्वेश्चन कर ले जाते हैं 45 से 80 क्वेश्चन बचेंगे। अब 80 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन और लगा लीजिए, जिसमें थोड़ा आपको समय लगेगा, कुछ आपको जल्दी हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपका 90+ स्कोर हो जाएगा, और जो बहुत बढ़िया है वो 100+ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन से हो जाएगा। बाकी इससे नीचे की उम्मीद मत करिए, पहली बार तो एग्जाम ही 3 सालों से भटक रहा है, दिशा भूल गया है, अपनी दिशा विहीन हो गया है, ठीक है। अब देखिए सवाल है, इफ ए एंड बी आर सच इवेंट्स, सवाल हमारे पास है इफ ए एंड बी आर सच इवेंट्स, ठीक है।
हमारे पास ए और बी दोनों क्या है, इवेंट्स है। इवेंट्स क्या होता है, घटक होता है। दैट पी ए ग्रेटर देन 0 है, पी ए ग्रेटर देन 0 है, एंड पी बी नॉट इक्वल 1, पी बी का मान क्या 1 के बराबर नहीं होगा, देन पी ए बाई बी का मान क्या है। चलिए ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 1 माइनस पी ए बाई बी, दूसरा ऑप्शन आपका है 1 माइनस पी ए बाई बी, तीसरा ऑप्शन आपका है 1 माइनस पी ए यूनियन बी बटे क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, पी बी बार हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा पी ए बटे पी बी। अब देखिए सिंपल है, बराबरी क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन तीसरा ठीक है, लेकिन कैसे ठीक है वो हम जानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, ठीक है, यानी कि शर्त वाली प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, यदि हम पी ए बार बटे बी, अगर हम इसको लिखना चाहें, वैसे तो ऑप्शन आपका तीसरा राइट है, हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बटे, नीचे क्या लिख सकते हैं बताओ, पी बी है तो पी बी बार लिखेंगे, ठीक है। अब डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़ा होगा, डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़ाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी का होल कंडीशन लगा देंगे, ठीक है, तो आपने पढ़ाई है। और नीचे आपका पी बी बार चलेगा। अब देखिए उत्तर आपका आ गया, इसमें बचा क्या, इसको क्या करते हैं लिखने के लिए, 1 माइनस पी ए यूनियन बी बार, इसको डैश नहीं लगाया, ठीक है, बटे पी बी, ठीक है। तो सिंपल है, बराबरी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है याद ही रखो, बेटर है, कभी कभार आते हैं, हमेशा आते नहीं है, तो याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, आपने आई होप लिख लिया होगा, और उसको वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, इससे हमारी मोटिवेशन शक्ति बढ़ेगी और आपको हम और बेहतर तरीके से क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए सवाल नंबर जो भी डालना है, शायद 7 नंबर है, प्रोबेबिलिटी का सवाल फिर से है। 3 ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर, सवाल है 3 ऑफ द 6 वर्टिसेस, अब ये हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं चाहिए, वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। एक हेक्सागोन है जिसमें देयर आर 6 वर्टिस, जो उसके 6 वर्टिस हैं भाई। अब हेक्सागोन है, हेक्सागोन में क्या होता है, 6 वर्टिस होते हैं, ठीक है। आर चूजन एट रैंडम, मतलब क्या किया गया, चूज किया गया उनको एट रैंडम, मतलब रैंडमली कोई भी उठा लिया पॉइंट, कोई भी वर्टेक्स ले लिया रैंडम। द पॉसिबिलिटी दैट द ट्रायंगल, तो द पॉसिबिलिटी that the triangle, अब क्वेश्चन लिखने थोड़ा समझ आता है भाई, ठीक है। ट्रायंगल विथ 3 वर्टिसेस, विद 3 वर्टिसेस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू, इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल क्या था, समबाहु त्रिभुज होता है ट्रायंगल, ठीक है। सवाल देखिए समझिए क्या क्या है, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। 3 ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागोन, एक हेक्सागोन है जिसमें 6 वर्टिसेस है, रैंडम चूज किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस ट्रायंगल की जिसके 3 वर्टिसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो अब देखिए सबसे पहले हेक्सागोन आते हैं, ऑप्शन देखते हैं आपको पहले। ऑप्शन आपका 10 बी 1/10, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 3/10, डी ऑप्शन जाएगा 9/10, ठीक है। नंबर 20। अब देखिए हेक्सागोन,
ये आपका हेक्सागोन, 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? शीर्ष होता है। अब हमसे कहा गया, देखिए अब हमसे क्या कहा गया है कि 6 वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले क्या मिल जाएगा हमें? 6, यानी कि ट्रायंगल कितने आएंगे? 6 वर्टिस हैं। और ट्रायंगल क्या होता है? 3 कोने से मिलकर बनता है। तो 6C3, 6C3 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6/3 फैक्टोरियल क्या मिलेगा? 6 × 5 × 4/3 × 2, तो क्या मिलेगा? 20। ठीक है, हमारे पास NS क्या हो गया? 20 आ गया। अब हमें E चाहिए, घटना कितने बार घटी है? 20 आ गया। तो ट्रायंगल कितने मिल रहा है हमको? 20 मिल रहा है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब किन्हीं पॉइंट से हम संभाव त्रिभुज बना सकते हैं। मान लीजिए हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दे रहे हैं और इसको इससे मिला दे रहे हैं, तो हमें क्या मिला? एक संभाव त्रिभुज मिल गया। मान लीजिए ABC, एक संभाव त्रिभुज मिला ABC। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? इस वाले बिंदु से इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, तो यहाँ से हमें DEF एक हमें क्या मिला? ट्रायंगल ये मिल गया। और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? अभी हमारे पास ए बी संभाव त्रिभुज बन गया, ए बी यानी कि ABC क्या है? संभाव त्रिभुज है। DFE क्या है? संभाव त्रिभुज है। तो फाइनली हमें कितने हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिले? 2 मिले। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया? 2/20, सिंपल, 1/10, खत्म सवाल। देखने में सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन दर्शन छोटे हैं उसके। ठीक है, चलिए बता लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए तब तक। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिजिटल और भाई हैंड राइटिंग में थोड़ा अंतर है, मेहनत उसमें भी लगती है। PDF फाइल सेट करो, फिर उस पर लगाओ, समय लगता है उसमें भी। तो वही समय हम लिखने में देगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सवाल लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब सवाल देखिए, 8वां सवाल हमारे पास है। 8वां सवाल क्या है हमारे पास? इफ x सेटिस्फाइड, इफ x सेटिस्फाइड, थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3, x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। देन ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन पहला हमारे पास क्या है? 0 लेस देन x ग्रेटर देन 4। बी दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है x - 2 r x 4। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन आई नो डी। ठीक, 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब सिंपल सवाल है, हमें देखिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सवाल है। हमें क्या करना है कि x के हमें ऐसे मान लेने हैं जो इसके या तो बराबर हो जाए, इससे बड़े हो जाए। तो आप लोग जानते हैं, यदि हम मॉड x को क्या लिख सकते हैं? यदि मॉड x क्या प्लस x कब लिखते हैं? जब x बड़ा हो 0 से या बराबर हो। माइनस x कब लिखते हैं? जब x लेस देन 0 हो। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें है क्या? कुछ नहीं। तो हम एक बार क्या रखेंगे? 0 रख दो। चाहे 2 केस बन जाएंगे। पहला केस ले लेते हैं, x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा? 0 को तो 1 1 2 3x और 3 2 5 माइनस 1 4, तो 3x माइनस 3x। ठीक है, जब x का हम 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो 0 से बड़ो मान लीजिए हम इसको 0 से बड़ी लेना, पहले 0 हो जाएगा ये तो। और यहाँ पे क्या -1 बचेगा और ये -2 माइनस का 3, तो 3x। ठीक है, तो 0
जोड़ देंगे, जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 1 1 2 3x मिला और 1 2 3 3 6 6 0 3x का मिला 12x क्या मिला 4। दूसरी कंडीशन लेंगे इसकी, दूसरी कंडीशन क्या है, x लेस देन 0। अब जब x लेस देन 0 करेंगे तो मोड में क्या माइनस माइनस मान देगा, तो x जो है माइनस में बदल जाएंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये क्या प्लस हो जाएंगे, तो जब इसका उल्टा हो जाएगा तो 6 माइनस का 3x 0। अब देखिए माइनस का 3x 6, ये माइनस का 3x 0। अब आप लोग जानते हैं इक्वलिटी के साथ में माइनस हो, हम माइनस को हटाते हैं तो -1 से गुणा करते हैं। जब भी हम -1 से गुणा करते हैं तो इक्वलिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो 3x लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। देखिए आपसे मिल रहा है, x का मान लेस देन इक्वल टू 0 और x का मान 4। ठीक है, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, बता लीजिए। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। सवाल आप लोग देखिए, ठीक है, आप लोग वीडियो बाद में देख लेना, दोबारा से कुछ टॉपिक कर लेना। ठीक, उतारने का ज़्यादा समय देंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सवाल नंबर नमा सवाल है बच्चों, x की पावर -12 x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस का x प्लस का 1 है 0। ऑप्शन है आपके माइनस इन्फिनेटिव बिलोंग्स टू इन्फिनेटिव, बी ऑप्शन है -100 टू x 100, सी ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा -4x 0, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 0। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिंपल सवाल है। x के हमें ऐसे मान लेने हैं जो 0 से बड़े हों। अब हमें देखना 0 कहाँ पे आएगा। अगर हम 0 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए पावर, अगर हम x बराबर 0 रख दें तो क्या केवल 1 मिलेगा। 1 क्या 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, और यहाँ पे -4 0, यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 क्या 1 से 0, यहाँ भी नहीं मिलेगा। दो ऑप्शन बचे हमारे पास। जब x बराबर 1 लेंगे हम तो क्या मिलेगा, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो कट जाएंगे, क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब भी हमें क्या दोनों जगह मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या 100, यहाँ पे 100 है। अब हम x बराबर 2 3 4 कितने भी मान रखते चले जाए, हमको उनके बीच में प्राप्त होंगे। अब 100 से ऊपर रखेंगे तो 100 से अधिक वैल्यू मिलेगी, तो 100 से अधिक वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव में बिलोंग करेगी, तो इसलिए ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास है, गिवन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा देन द वैल्यू ऑफ देन द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। सवाल 10 ना कितना है। पहला ऑप्शन दे रखा है 3/4 ए, मान लो ए बराबर है ये 1। दूसरा ऑप्शन क्या है 3/16 ए 1। और तीसरा ऑप्शन क्या हमारे पास हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 2। चौथा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 3/4 1/16। अब देखिए बच्चों, सबसे